ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच और मैच कराची में जारी है। अगर हम देखें जीतने के लिए पाकिस्तान को इस वक्त 267 मजीद रन्स दरकार हैं, जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए सो 8 विकेटें ऑस्ट्रेलिया को भी हासिल करनी है। सो ओवरऑल मैच पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ वन एंड ओनली इरफान जहीर बड़े अरसे के बाद आज मैं 4 रन और करा देता हूँ। 4 रन और हो गए अभी मैंने देखा है और अब 263 हो गए हैं, मतलब वो 263 टाइम है। अच्छा जी, मैच के ऊपर आ जाए। एक सेशन तो तकरीबन गुजरने वाला है, सेशन ख़त्म होने वाला है और इस सेशन में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चली है। 200 से ज़्यादा रन तकरीबन बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने बना लिए हैं और पहली दफ़ा एक बहुत कैप्टन इनिंग खेली है बाबर आजम ने और अब्दुल्ला शफीक ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है। अगले 2 सेशन आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर इसी तरह से खेलें तो पाकिस्तान टेस्ट मैच बताने में कामयाब हो सकता है? बिल्कुल। अब सब पहले थोड़ी बाबर आजम की बात कर लें। जिस तरह हम जानते हैं कि T20 और ODI में नंबर 1 बैट्समैन है और कोई ऑलमोस्ट 1.5 साल से पाकिस्तानी टीम के कैप्टन भी हैं, तो हम उनसे इस तरह की परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम हमेशा देखते थे कि बाबर आजम अपनी इनिंग्स खेलते थे और कोई बड़ा इनिंग्स टीम के लिए नहीं इनकी परफॉर्मेंस आ रही थी और अभी भी ये 22 इनिंग्स के बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, काफ़ी टाइम के बाद टेस्ट मैच के अंदर। और टेस्ट के अंदर ये काफ़ी लंबा पीरियड कंसिडर किया जाता है और जिस तरह की खूबसूरत इनिंग्स खेली बाबर आजम ने, वो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अब बट करना क्या है कि इधर से मैच को आपने बचाना भी है। मेरा मानना यह है कि अगर ये ऑस्ट्रेलियन साइड होती या न्यूजीलैंड की या इंग्लैंड की साइड होती तो शायद वो विक्ट्री के लिए भी जाते। बट हमारी थोड़ी सी, आपको पता है, अप्रोच कंजर्वेटिव, थोड़ा सा हम स्केर्ड रहते हैं बचने की। लेकिन ये अगर हम ड्रॉ भी कर पाते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद तो काफ़ी बन गई है अब कि ड्रॉ करेंगे। जी, ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ भी इक्वलिटी समझा जाएगा आपके जीतने के बराबर, क्योंकि जिस पोजीशन पे आके जहाँ हम आ चुके थे उधर से ये ड्रॉ करना बिल्कुल उसी के बराबर है कि आपने जिस तरह मैच जीता है। और ख़ास तौर पे मैं इधर क्रेडिट जहाँ हम इनको दे रहे हैं, इधर से थोड़ा सा ब्लंडर भी मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया का था। जो ऑस्ट्रेलियन बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वो अपोजिशन को बिल्कुल गिरा के मारते हैं और उन्होंने, उनका ख्याल था कि जिस तरह हमने 148 पे आउट कर दिया, सेकंड इनिंग में ये हार्डली 200 या 250 तक कर सकेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकेंगे और इनको हम हार्डली 50, 60, 70 ओवर में आउट कर लेंगे। उन्होंने इसीलिए फिर सेकंड इनिंग्स भी ली और दोबारा उसको ज़रा अपने थोड़ा सा बॉलर, 2 सोच थी उनकी। एक तो पाकिस्तान को बिल्कुल गिराना था उन्होंने कि इनको मेंटली टॉर्चर किया जाए ताकि दोबारा आके इनको मारे हम, और सेकंड उनका ये था कि हमारे बॉलर को थोड़ा सा, क्योंकि उधर कराची में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है तो उनकी स्विंग होती है, काफी स्विंग होती है, प्लस ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा है। बॉलर्स उनके जारी बात है इस तरह की गर्मी के आदी नहीं है। तो कराची में मेरी काफी लोगों से बात हुई तो बता रहे थे कि काफी गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी भी है, तो उन्होंने अपने बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट दिया बेसिकली कि चलें उनको 20-30 ओवर का रेस्ट आज मिल जाएगा। और सुबह भी उन्होंने थोड़ा सा आधा घंटा खेल के थोड़ा सा उनको रेस्ट एनर्जी देने की कोशिश की ताकि वो फ्रेश आके पाकिस्तानी टीम के ऊपर अटैक करें। लेकिन वो उनकी जो स्ट्रेटजी, और पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही कमजोर हरीफ समझ लिया। वी आर अनप्रेडिक्टेबल, वी ऑल नो। हम बहुत बुरा भी परफॉर्म कर जाते हैं, हम बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया शायद हमारा एक पहलू तो जान गए पहली इनिंग में, दूसरा पहलू भूल गए। हरमीत का सवाल लेना। जी हरमीत। इरफान, अगर हम देखें, अभी तो आपकी बात दुरुस्त है कि बाबर बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने खेल का मुजाहरा किया, लेकिन अगर हम देखें पहली इनिंग्स में ना फास्ट बॉलर जमे, ना हमने देखा कि स्पिन भी कहीं ना कहीं जो है वो उसी तरह नहीं थी, विकेटें तो गिरती जा रही थी। वजूहात क्या थी? कितना प्रेशर, कितना ऑस्ट्रेलिया ने हम पे बिल्ड किया था या हमने खुद प्रेशर लिया था? हरमीत, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरा मानना ये है ना, दोनों मैचेस के अंदर जो पिचेस का स्टैंडर्ड था वो बहुत पैथेटिक था। पिंडी के मैच की भी बात कर लें, क्यूरेट, मुझे तो अपने क्यूरेटर के ऊपर काफ़ी डाउट्स होना शुरू हो गए हैं कि किस तरह की पिचेस प्रिपेयर करते हैं। आप जब भी होम सीरीज खेलते हैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं। सब कॉन्टिनेंट की रिकग्निशन ही क्या है, स्पिन होती है जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 4 फास्ट बॉलर के साथ आया था पहले मैच के अंदर भी। आपने करना क्या था, स्पिनिंग ट्रैक बनाना था, 2 स्पिनर डाले हुए थे, चाहे 3 भी डाल लेते तो ईजिली उनको ट्रैप कर सकते थे। हमने ब्लंडर क्या किया, ना स्पिन हुई, ना बॉल में सीम और स्विंग था, ना बाउंस था। बाउंस तो होता ही नहीं हमारी पिचेस के ऊपर, तो हमने बहुत पैथेटिक विकेट बनाई। सेकंड मैच के अंदर भी समहाउ उसी तरह की विकेट है। हम बुरा खेले, आप देख लें, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक रन आउट हो गए, फिर 1-2 रैश शॉटेज मारे, जिस तरह बाबर आजम का आउट होना वो भी एक रैश शॉट थी। तो हमने खुद विकेट्स उनको, मोस्टली बैट्समैन ने उनको गिफ्ट की विकेट्स, जिसकी वजह से हम 140 तक की कर्टेल कर हो गए, 148 पे आउट हो गए। ये बताओ, अजहर अली का जो दूसरी इनिंग में आउट होना है, जरा इसके बारे में भी कमेंट कर लें कि वो साफ पता चल रहा था कि बॉल जो है वो उनके
हाथ के ऊपर लगा, बैट से लग के, जी। और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और उस बुनियाद पे आउट करार पाया, ये हमाकत नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें अभी जैसे ट्विटर के अंदर, ट्विटर पे देख रहे हैं हम, कल से सबसे बड़ी जो ट्रेंडिंग चल रही है वो ऐसे नजर अंपायर के ऊपर आ रही है। मेरा मानना ये है कि अंपायर की चले नेकेड आई से आपको कई दफा नहीं पता चलता, कि आपको लगता है कि ये शायद थाई पे बॉल लगी थी, ग्लव भी बिल्कुल साथ था, तो बॉल बेसिकली ग्लव पे लगी थी। बट बैट्समैन को तो हल्की, आप कह लें कि बिल्कुल अगर माइन्यूट सा भी एज लगता है तो बैट्समैन को पता चलता है कि मेरे बैट को बॉल लगी है या इवन ग्लव्स को भी टच करके गई है बॉल। ठीक है। तो इतना सीजन प्लेयर जिसको ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 13-14 इयर्स हो चुके हैं, वो दूसरे से पूछ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, और इसी टाइम के अंदर उन्होंने अपना जो रिव्यू लेना था 14 सेकंड, उसका टाइम वेस्ट कर दिया और वो नहीं ले सके। तो आपको फिर क्रूशियल स्टेज देखें, कितनी क्रूशियल स्टेज थी, आपकी टीम फंसी हुई है, आपको मैच बचाना है किसी तरह, तो आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि आपने स्टेट वे रिव्यू नहीं लिया। मतलब ये तो मेरी अभी तक माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि अजहर अली ने क्या हमाकत की। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये छोटी छोटी चीजें क्रिकेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसी तरह उनके सबसे बेस्ट फील्डर भी कह लें, एक्स कैप्टन भी है स्मिथ, उन्होंने स्टीव स्मिथ ने कैच ड्रॉप किया अब्दुल्ला शफीक का, और क्या खूबसूरत इनिंग्स उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने खेली। तीसरा मैच है, 21 साल एज है उस लड़के की, उसने क्या मैच्योरिटी शो की। और मेरा मानना यह है कि बाबर आजम के साथ ये लड़का पाकिस्तान का स्टार है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो हमें इसको लेके चलना चाहिए, इसको जरा देखना पड़ेगा। इसी तरह हमने देखा रऊफ साहब, पहली इनिंग्स में, पहले मैच के अंदर इमामुल हक बहुत अच्छा खेले, सेकंड मैच के अंदर बिल्कुल रस्टी नजर आए। ये प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है कि कोई प्लेयर एक मैच में खेलता है, अपनी लगता है उसको मेरी जगह पक्की होगी है, अगले 10 मैचेस में बिल्कुल रिलैक्स कर जाता है। अब्दुल्ला शफीक की खूबसूरती मुझे ये नजर आ रही है उसकी बैटिंग के अंदर कि वो लड़का रिलैक्स नहीं करता, वो हर अपॉर्चुनिटी को गेन करना जानता है, वो सीखता है, आगे से आगे जाना की कोशिश करता है। तो जब ये ईगरनेस आपके अंदर होगी, ये हंगर आपके अंदर होगी, फिर आप लार्जर देन लाइफ वाले प्लेयर बनते हैं। तो बड़ी दुआएं हैं इस टाइम कि ये अगर किसी तरह ये ड्रॉ भी कर पाते हैं तो मेरा ख्याल है ये अचीवमेंट जीतने से कम नहीं है। पहला भी तो ड्रॉ ही हुआ था ना, तो वो उस पे भी शायकीन काफी ज्यादा नाला थे, और फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने में आया। सो अब भी अगर ड्रॉ हो जाता तो फिर क्या फायदा? रोमा, असल में टेस्ट क्रिकेट को ना असल खूबसूरती क्रिकेट की बोला जाता है। सबसे खूबसूरत क्रिकेट जो है ना, जो क्रिकेट समझते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट है। अब हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका इंटरेस्ट स्पेक्टेटर बहुत लूज कर गए हैं। वो लूज क्यों कर गए हैं? ड्रॉ मैचेस होते थे पहले, अब 90% रिजल्ट आता है। हम 24 साल के बाद इतनी बड़ी सीरीज, इस साल की सबसे बड़ी सीरीज करवा रहे थे, हमें अच्छी पिचेस प्रिपेयर करनी थी। अब पिंडी के अंदर भी लोग आते थे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के चले जाते थे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नजर नहीं आ रहा, ना विकेट्स गिर रही हैं, ना उस तरह के सन स्कोर हो रहे हैं, वो इंटरेस्ट लूज कर गए। कराची का भी आपने देखा कि पहले 2 दिन लोग बिल्कुल ही नहीं आए, तीसरे दिन तो हम बुरा खेले, बट कल थोड़ा फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, शाम को कुछ लोग आए। तो स्पेक्टेटर कोई भी है, रिगार्डलेस पाकिस्तान जीते या हारे, उनका इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट तब मिलेगा जब पिच बेहतर होगी। पिच बेहतर होगी ऑब्वियसली। जी इरफान, मतलब थोड़ा सा जिक्र कर लें स्पिन बॉलिंग का, कि हमारे दोनों मैचों के अंदर हमने ये देखा है कि स्पिन अटैक हमारा बहुत ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुआ, और ऑस्ट्रेलिया ने बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने लेग स्पिनर शामिल किया स्ट्रेपटन को। हमारे पास एक लेग स्पिनर मौजूद था, हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया मौजूद होने के बावजूद लेग स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते। तो आपने क्या ख्याल है आपका, ये गलत स्ट्रेटेजी ना थी? 100% आप ठीक कह रहे हैं। अब पहले थोड़ा सा मैं 1 मिनट बात अगर पेस अटैक की भी कर लूं, हमारी पिचेस पहले भी इस तरह की बुरी बनती रही हैं, लेकिन एरा जो 90s का था, वसीम वकार का, फिर शुएब आ गए, फिर उमर गुल आ गए, फिर आमिर थे कुछ टाइम, फिर वहाब रियाज थे, तो इन्होंने ना हमारी पिचेस के स्टैंडर्ड को बचा के रखा, छुपा के रखा। ये जब थोड़ी सी बॉल पुरानी होती थी, रिवर्स स्विंग से आउट कर देते थे, तो हमें वो एक वो कैसे कहते हैं कि वो कवर मिल जाता था कि चलें जी ठीक है। फिर 8-10 साल तो क्रिकेट हुई नहीं पाकिस्तान में, अब एक्सपोज होना शुरू हो गई आपकी क्वालिटी। अब आपने टेम किस तरह किया अपने बॉलर्स को, सिर्फ प्योरली फास्ट बॉलर की मैं बात अभी कर रहा हूँ, सिर्फ T20 क्रिकेट के लिहाज से। शाहीन T20 में बेस्ट, ये हसन अली नंबर 1 काफी बड़ा, जो ओडीआई में भी नंबर 1, लेकिन जैसे ही टेस्ट मैच आता है हम देखते हैं इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। विकेट अगर थोड़ी स्पोर्टिंग हो तो बॉल अच्छी होती, ना हो तो ये बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाते हैं। इसी तरह स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो जब से वो हमने एक एरा उसमें भी इंजॉय किया, सईद अजमल या यासर शाह के बाद बिल्कुल ही अब हम देख रहे हैं वो क्वालिटी नहीं, बड़ी एवरेज हो गई है। हरमीत का सवाल लेने हैं। जी हरमीत। अच्छा, अगर हम देखें इरफान, पिचेस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, चाहे रावलपिंडी हो या कराची हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी ज़्यादा तनकीद का सामना इसको करना पड़ा। अब लाहौर के बारे में भी, लाहौर में भी आपको क्या लगता है कि क्या उसी तरह पिच जो है तैयार की गई है या की जाएगी?
जिस पर दोबारा फिर तनकीद का सामना करना पड़ेगा, या ये जो उतार चढ़ाव आप पूरा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि विकेटें गिर रही हैं, दोबारा से मामला जो है, तो ये दिलचस्पी का बायस भी बन रही हैं चीजें सारी। देखिए जी, उसमें ये कि रमीज राजा का सबसे बड़ा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब तक यही है कि हमें पिचेस अच्छी बनानी है, तो पिचेस के लिहाज से हमें देखना पड़ेगा स्पिनिंग ट्रैक बनाए, इसके कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, स्पिनिंग ट्रैक बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया वीर, हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।